Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today I am going to present a topic which is very interesting and latest research based project nowadays, that is fall detection using advanced wireless technology. So contents हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं डिस्कस करूँगी व्हाट इज फॉल डिटेक्शन, देन फॉल डिटेक्शन एंड prevention approaches, fall detection devices accuracy and limitations, then fall detection technology pros and cons, and then मैं इसमें डिस्कस करूँगी fall detection using advanced wireless technology based on orthogonal frequency division module, discrete wavelet transform, and RNN recursive neural network, and then its implementation. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ फॉल डिटेक्शन. कोई भी इंसान है वो चलते हुए बैठते हुए या भागते हुए गिर जाता है, तो वो उसको उसको डिटेक्ट करना किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कहते हैं कि ये फॉल डिटेक्शन है. तो फॉल डिटेक्शन में क्या होता है, या तो सेंसर यूज़ होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ होती हैं जिसमें सेंसर्स भी आ सकते हैं या वायरलेस सिग्नल्स भी यूज़ किए जाते हैं. Fall detection, also called automatic fall detection, using sensors और wireless signals which detect motion. पहले मोशन को डिटेक्ट किया जाता है किस तरह का कि फॉल जो है वो सिटिंग से हुआ है, फॉल फ्रॉम सिटिंग, वॉकिंग, स्टैंडिंग और बेड, किस टाइप के मोशन से फॉल हुआ है. फॉल डिटेक्शन आल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक फॉल डिटेक्शन. ऑटोमेटिक फॉल डिटेक्शन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब फॉल को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जाता है और विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी इस चीज़ को डिटेक्ट किया जाता है, ताकि अगर ह्यूमन की जो पोजीशन है वो चेंज होती है, मींस कि अगर वो चलते हुए गिर गया है या वॉकिंग या फिर सिटिंग बैठते हुए या स्टैंडिंग और किसी भी उसके मूवमेंट के बाद वो अगर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और वो गिर जाता है, देन इस चीज़ को डिटेक्ट करना एंड देन आफ्टर डिटेक्शन सेंड कर देना एक अलर्ट अलार्म और अलर्ट नोटिफिकेशन टू द मेडिकल अलर्ट कंपनी और रिसीविंग डिवाइस, ताकि उनको ये नोटिफाई हो जाए कि इस बंदे को हेल्प की ज़रूरत है. कोई बंदा है, कोई बूढ़ा इंसान है या कोई बच्चा जो अकेला है और वो गिर जाता है, तो वो ये इस फॉल डिटेक्शन से क्या होगा कि अगर वो हेल्प नहीं ले सकता, उसके आसपास कोई बंदा नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसको उसकी डिटेक्शन हो जाएगी और उसके साथ जो कनेक्टेड डिवाइस होगी वहाँ पे अलार्म चला जाएगा कि इस बंदे को हेल्प की ज़रूरत है. आफ्टर रिसीविंग दिस काइंड ऑफ मैसेज, जो रिसीवर होगा वो इस बंदे के पास आ जाएगा और उसको हेल्प प्रोवाइड करेगा और उसकी लाइफ बचा लेगा. फॉल डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन अप्रोचेस, इसमें डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की गई थी, जिसमें मशीन लर्निंग बेस्ड अप्रोच, कैमरा बेस्ड अप्रोच, सेंसर बेस्ड एंड सेल फोन बेस्ड अप्रोच. और इसमें सेल फोन बेस्ड मोबाइल के थ्रू जिस डिवाइस मोबाइल डिवाइस और सेल के थ्रू फॉल डिटेक्शन करना. सेंसर बेस्ड जो थी वो उसको वियरेबल भी कहा जाता है. कोई हैंड पे कोई स्मार्ट वॉच हो गई या कोई पेंडेंट जिसके अंदर कोई सेंसर लगा और वो ह्यूमन को जो है वो डिटेक्ट कर ले, उसका जब जो ही फॉल हो और उसी टाइम उसको डिटेक्ट करना थ्रू सेंसर्स या कैमरा बेस्ड, इस तरह से कि किसी लोकेशन पे या किसी स्पेसिफिक एरिया पे एक कैमरा लगा दिया जाता था कि जिस जो था वो ह्यूमन के फॉल को डिटेक्ट करता था और देन आगे नोटिफिकेशन या फिर अलार्म सेंड कर देता था टू अ रिसीविंग डिवाइस. और इस तरह से डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ की गई थी फॉल डिटेक्शन के लिए, बट इनके कुछ लिमिटेशंस भी थे. एक्यूरेसी तो ये 100% दे थी, बट इनकी जो एक्यूरेसी जो आउटपुट था वो 85% था. ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थी. इस वजह से इनके बहुत सारे कुछ फ़ायदे भी थे और कुछ नुकसान भी थे. जो प्रोज थे इनमें, उसमें ये तो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव थी, देन इंडोर आउटडोर किस तरह से जो सेंसर बेस्ड डिवाइसेस थी वो जहाँ पे भी इंसान के साथ है सेंसर, तो वो फिर जहाँ पे भी जाए तो उसकी डिटेक्शन जो थी वो पॉसिबल थी, ईजी थी. और जीपीएस बेस्ड भी थे अप्रोचेस, और इनको इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम भी कहा जाता था. हाईली सेंसिटिव थे और जो वेयरेबल डिवाइसेस थी या जो सेंसर डिवाइसेस थी वो बेस्ट अपनी जो थी वो एक्यूरेसी उस टाइम जो थी वो प्रोड्यूस कर रही थी. और जो इसके जो नुकसानात थे उनमें ये था कि फॉल डिटेक्शन जो सबसे ज़्यादा था मेन, वो अ, उसका था कि कैमरा बेस्ड डिवाइसेस थी. जो कैमरा बेस्ड डिवाइसेस थी वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक तो उसकी लोकेशन जो थी वो लिमिटेड थी, ठीक है, और उस लिमिट से बाहर अगर इंसान गिर जाता है तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता था. सेकंड, उसमें प्राइवेसी इश्यूज भी आ रहे थे. इसके अलावा उसकी इंस्टॉलेशन कम्प्लेक्स थी, कैमरा को फिट करना फिर उसकी सेटिंग करना, और ये चीज़ एक्सपेंसिव भी थी. तो इस वजह से इसमें ये इनकी एक्यूरेसी भी सही नहीं थी, ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो थी ये इसके ड्रॉबैक्स में आ जाते थे, जिसकी वजह से हमने मूव ऑन किया है वायरलेस टेक्नोलॉजी पे. वायरलेस टेक्नोलॉजी पे इसलिए मूव किया है कि पहले जो डिवाइसेस थी या सेंसर बेस्ड थी या कैमरा बेस्ड थी, उनकी तो एक्यूरेसी भी ठीक नहीं थी, और उनमें जो ये भी था कि वो प्राइवेसी वहाँ पे इश्यूज था, लिमिट्स का था कि जो कैमरा बेस्ड है वो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही, लिमिटेड एरिया है तो उसके ऊपर ही वो डिटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उससे बाहर नहीं. तो ये चीज़ ये उसके लिमिटेशंस में आए थे. तो वायरलेस में ये है कि वायरलेस सिग्नल्स, अगर हम वैसे भी अगर वायरलेस यूज़ करते हैं, सिग्नल इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो एक जगह पे हम उसको फिक्स कर देते हैं, देन हम उसको
उसको कहीं पे भी या जितनी हमें रेंज गिवन होती है हम वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं, और उसको बार-बार उसको चेंज नहीं करना पड़ता, उसको बार-बार से उसको सेट नहीं करना पड़ता, वो एक बार सेट इट एंड फॉरगेट इट, ये चीज़ें इसमें वाईफ़ाई में आती हैं। CSI स्टैंड फॉर चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन। ये एक कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करता है दैट डिस्क्राइब हाउ सिग्नल प्रोपोगेट फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर और फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो यहाँ पे CSI मॉडल को या CSI चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया गया है। तो अगर ह्यूमन फॉल करता है तो वाईफाई डिवाइस जो है, जो ट्रांसमीटर है, वो इस चीज़ को डिटेक्ट करेगी कि ह्यूमन फॉल हो गया है। आफ्टर डिटेक्शन वो ट्रांसमीटर सिग्नल सेंड करेगा टू अ रिसीविंग डिवाइस, एंड देन वो रिसीविंग डिवाइस जो है वो डेटा एनालिसिस के पास जाएगी, और इस चीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद जो मेडिकल अलर्ट कंपनी है या रिसीविंग पर्सन है, उसकी मोबाइल एप्लीकेशन पे ये नोटिफिकेशन या ये अलार्म चला जाएगा कि इस बंदे को हेल्प की ज़रूरत है, ये फॉल डिटेक्शन यहाँ पे फॉल जो है वो डिटेक्ट हो गया है इस बंदे का। तो ये इस तरह से फिर उस बंदे को हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें फिर OFDM का कॉन्सेप्ट किस तरह से CSI मॉडल में यूज़ होता है। चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन यूज़ ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन। चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन में ये OFDM का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है फिजिकल लेयर में। मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट टेक्निक इसमें यूज़ होती है, ठीक है। OFDM स्प्लिट्स इट्स स्पेक्ट्रम बैंड्स 20 मेगाहर्ट्ज़ इनटू मल्टीपल फ्रीक्वेंसी सबबैंड्स। OFDM को यहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक डेटा ट्रांसमिशन मेथड है कि जिसमें सिंगल इनपुट स्ट्रीम जो है वो मल्टीपल इनपुट स्ट्रीम में सब डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इसमें सब कैरियर हम उसको कह सकते हैं, या फिर उनको हम सब स्ट्रीम्स भी कह सकते हैं। तो वो स्ट्रीम्स जो है ऑर्थोगोनल होती हैं एक दूसरे के, मीन्स के परपेंडिकुलर होती हैं। सब की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करती, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती। वो जितनी भी फ्रीक्वेंसी है या जितनी भी स्ट्रीम है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट पैथ से उनकी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कर रही होती है। और इसमें ये इसको इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये एक टू अचीव गुड एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दैट्स व्हाई वी यूज़ OFDM। जितने भी सब कैरियर्स हैं उनमें CSI का चेंज होगा व्हेन अ स्मॉल बॉडी मूवमेंट अकर्स, और इससे क्या होगा, फॉल डिटेक्शन जो है वो अकर हो जाएगी, फिजिबल हो जाएगी। ये जो सामने एक डायग्राम आपको शो हो रही है, इसमें डिफरेंट सब कैरियर्स आपको शो हो रही हैं डिफरेंट कलर से। तो एक जो डेटा जो स्ट्रीम आ रही है, एक इन्फॉर्मेशन डेटा स्ट्रीम, वो सब स्ट्रीम्स में आगे डिवाइड हो रही है, और ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, मीन्स के ऑर्थोगोनल है ये सब एक दूसरे के। यूज़ ऑफ DWT एंड RNN मॉडल। DWT stand for discrete wavelet transform. After decomposition of signal into sub bands, DWT reduce random noise, ठीक है। इसमें जो जितने भी रैंडम नॉइस वगैरह आ जाते हैं, या इसमें SVM स्पोर्ट वेक्टर मशीन को यूज़ करके जितने भी फॉल्ट्स हैं उन सबको डिटेक्ट करता है फ्रॉम सोर्स टर्मिनल, एंड जो जितने भी नॉइस वगैरह होते हैं उन सबको एलिमिनेट करता है ताकि सिग्नल को जो एक्यूरेट किया जाए। Then RNN stand for recurrent neural network, and it has a memory that obtain the various input and output data and capture the complicated non-linear relationship between input and output data during training efficiently. तो बेसिकली ये जो मॉडल है, it recognize data sequential characteristics and use patterns to predict the next likely scenario. The given diagram is the representation of fall detection using wireless technology, in which hardware platform portion consists of Wi-Fi device, Wi-Fi signal, environmental change indicator, data collection, DWT processing, RNN model, and fall detection. After that, its implementation occurs in mobile app. सो वाईफाई डिवाइस क्या करेगी, जो वाईफाई डिवाइस है वो इन्वायरमेंटल चेंज इंडिकेटर से डेटा लेगी। अगर इन्वायरमेंट में चेंज आता है देन वो आगे मूव कर जाएगी डेटा कलेक्शन में कि किस टाइप का इन्वायरमेंटल चेंज आया है, फॉल डिटेक्शन किस टाइप की हुई है। देन वो जाएगा DWT प्रोसेसिंग में, जहाँ पे वो उसमें से जितने भी नॉइस वगैरह है वो रिमूव हो जाएंगे, और उसमें OFDM का प्रोसेस भी होगा। आफ्टर दैट ट्रेंड RNN मॉडल की पास ये जाएगा डेटा, एंड देन फॉल डिटेक्शन, देन इसमें फॉल डिटेक्शन अगर होगी तो वो मोबाइल ऐप पे इसका नोटिफिकेशन या अलार्म चला जाएगा। तो डिफरेंट स्टेप से गुजरने के बाद जब एक्यूरेटली फॉल डिटेक्ट हो जाएगा तो रिसीवर के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और उसको अवेयरनेस मिल जाएगी कि उसके साथ जो कनेक्टेड बंदा था उसको हेल्प की ज़रूरत है, ताकि उसके लिए वो कोई इमरजेंसी मेजर्स ले सके टू सेव हिज लाइफ। थैंक यू।